बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माई चैनल किचन विद जायशा। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते होंगे। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही आसानी से तैयार होने वाले बीफ शामी कबाब। आप चाहे तो ये कबाब आप मटन में भी बना सकते हैं और यकीन करें ये इतने बनाने में आसान है कि जब भी आप इस रेसिपी को अपने घर में ट्राई करेंगे ना तो इंशाल्लाह सब आपकी तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे कि आपने ये कबाब कैसे बनाए। वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिएगा। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चले जी बगैर टाइम वेस्ट किए हम इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। बहुत ही मज़ेदार बीफ शामी कबाब बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम चने की दाल, जिसे मैंने आधा घंटा पहले ही भिगो कर रख दिया था। अब हम इसका पानी निकाल कर इसमें शामिल करेंगे और साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे 700 ग्राम बीफ। आप चाहें तो मटन भी यूज़ कर सकते हैं। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे अदरक का पेस्ट। 6 से 7 अदद हम इसमें शामिल करेंगे लहसुन के जवे। कुछ स्पाइसेस हम इसमें शामिल करेंगे। हल्दी हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। दादर मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। सुरख मिर्च हम इसमें शामिल करेंगे 1 टीस्पून। नमक हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे कुटी हुई काली मिर्च। 1 टीस्पून हम इसमें शामिल करेंगे लौंग और दालचीनी, जिसे मैंने अच्छी तरह से पीस लिया था। सूखा धनिया हम इसमें शामिल करेंगे 1 टेबलस्पून। मैंने इसको दरदरा सा पीस लिया था। 1 टेबलस्पून हम इसमें शामिल करेंगे ज़ीरा। इसके अलावा हम कोई भी स्पाइसेस इसमें शामिल नहीं करेंगे। नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। अब हम इसमें पानी शामिल करेंगे, इतना पानी शामिल करेंगे जिसमें दाल और जो गोश्त वगैरह हमारे मसाले हैं वो अच्छी तरह से गल जाएं। अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे और अब हम इसे कवर कर देंगे। 20 मिनट के लिए मैं इसे वेट लगा रही हूँ। अगर आप विदाउट प्रेशर कुकर बना रहे हैं तो आपको इसको पकाते हुए तकरीबन 40 से 45 मिनट लग जाएंगे। और कई जगह ऐसी होती हैं कि जहाँ पे गोश्त जो है वो जल्दी गल जाता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती है जहाँ गोश्त गलने में टाइम लेता है। ठीक है, आप अपने एरिया के हिसाब से आप इसका टाइम वगैरह सेट कर लीजिएगा। 20 मिनट के बाद हम इसका वेट हटाएंगे और ये देखें जी माशाल्लाह से गोश्त और दाल भी अच्छी तरह से गल चुके हैं और जो पानी है वो भी खुश्क हो चुका है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक मैशर की मदद से हम इसे अच्छी तरह से मैश करेंगे तब तक जब तक गोश्त और दाल यकजान नहीं हो जाते। और अगर इस दौरान आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, इनाम होता है। और जिसने पहले ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एंड जज़ाकिल्लाह। और ये देखिए जी माशाल्लाह से दाल को मैंने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। सारी चीज़ें जो हैं वो यकजान हो चुकी हैं। अब हमने क्या करना है, इसे अच्छी तरह से ठंडा होने के लिए रख देंगे पंखे के नीचे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए। ठीक है, और ये देखें जी मैंने इसको एक ट्रे में फैला लिया था और ये अच्छी तरह से ठंडा हो चुका है। अब हम इसके ऊपर शामिल करेंगे खुशबूदार से सब्ज़ धनिया, जिसे मैंने अच्छी तरह से वॉश करके कट कर लिया था। 2 अदद हम इसके अंदर शामिल करेंगे अंडे। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अंडे डालने से एक तो कबाब में बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट आता है और दूसरा जो कबाब है वो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बनकर रेडी होते हैं। ठीक है, ये देखें जी सारा मटेरियल हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है। हाथों को अब हम थोड़ा सा ऑयल लगाएंगे और थोड़ा सा मटेरियल हम अपने हाथों में लेंगे और जैसे हम पेड़ा बनाते हैं ना आटे का, इसी तरह से हम इसका पेड़ा बनाएंगे और उंगलियों की मदद से प्रेस करते हुए हम इसे शेप दे देंगे कबाब की। ठीक है, ये देखें जी इस तरह से। आप चाहें तो सारे कबाब बनाकर फ्रीज भी कर सकते हैं। जब खाने को दिल करे आप निकालें, इसे फ्राई करें और इंजॉय करें। ठीक है, इसी शेप के सारे कबाब बनाकर हम रेडी कर लेंगे। अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। फ्राई करने के लिए मैंने घी को मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से गर्म कर लिया है। कबाब को हम इसके अंदर शामिल करेंगे और अब हम इसे मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही एक साइड से प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर आ जाए तो फिर हम इसकी साइड को चेंज कर लेंगे। अब हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक दूसरी साइड पे भी प्यारा सा गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता। और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही मज़ेदार हमारे बीफ शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं। इसकी लुक चेक करें, इसका टेक्सचर चेक करें और यकीन करें ये इतने मज़ेदार बन के रेडी हुए हैं कि ऊपर से ये क्रिस्पी हैं और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट हैं। मैं आपको इसको तोड़ के बताती हूँ। ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही रेशेदार हमारे बीफ शामी कबाब बनकर रेडी हो चुके हैं।
आप इसे केचप के साथ खाएं या रायते के साथ, ये दोनों में ही बहुत ही मज़ेदार टेस्ट देते हैं। अगर आप चाहें तो आप बीफ की जगह मटन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं और आप इसे बनाकर फ्रीज़ भी कर सकते हैं। जब आपका दिल करे तब आप इसे निकालें, फ्राई करें और इंजॉय करें। या घर में अगर गेस्ट वगैरह आ जाएं तो पुलाव के साथ भी आप इसे बनाकर सर्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी आज की ये इजी सी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। आपके कमेंट मुझे हिम्मत देते हैं मज़ीद और अच्छा काम करने की। और मेरे चैनल की जवीज़ आयशा को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इसी तरह की मज़ेदार सी वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।